विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है सर, किस तरीके का इंतजाम रहेगा सर, क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, 1 अप्रैल को जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए हैं, चाहे वो SYL है, चाहे वो अदर हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा का हक जो जिस प्रकार से ख़त्म किया है, या पंजाब विधानसभा ने जिस प्रकार से हरियाणा का जो 40% हिस्सा विधानसभा में था, उसमें से 27% हिस्सा अभी तक हमें मिला है। मसले बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से पंजाब सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। इसी के मैं समझता हूँ कि रिएक्शन को लेकर के या हरियाणा सरकार भी अपना दावा चंडीगढ़ के साथ साथ अन्य विषयों के ऊपर SYL या जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा है, विधानसभा पंजाब के द्वारा जो हरियाणा के हिस्से को 13% हिस्से को एनक्रोच किया हुआ है, ये सारे मसले हैं, और ये सारे मसले एक समय ही हल होने चाहिए, मेरी ये अपनी राय है। आज हरियाणा सरकार ने 5 तारीख को एक स्पेशल सेशन 5 अप्रैल को 11 बजे हमने कॉल किया है। आज ही कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ, और सेशन से पहले 9:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कि जो विधानसभा का ये सत्र होने जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और कितना समय ये सेशन चलेगा। फिलहाल हम 1 दिन के लिए ये सत्र कॉल किया गया। कैसे बढ़ाया जा सकता है सर? देखिए, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। तो सर, जो रेजोल्यूशन लाया जाता है, इसमें क्या प्रक्रिया क्या होती है सर? देखिए, रेजोल्यूशन तो सरकार की तरफ से आता है, और उसमें विपक्ष के यदि किसी साथी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो विपक्ष का साथी उसके ऊपर बोल सकता है, और यदि सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसमें मैं समझता हूँ कि सभी दलों की सहमति के पश्चात वो थोड़े समय में ही प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो हमारा भी कोई इस प्रस्ताव को लेकर ही होगा सर? कोई हम भी प्रस्ताव पारित करेंगे कोई, या क्या? नहीं, ये सरकार के, देखिए सरकार क्या प्रस्ताव लेकर के आती है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसके अंदर ये सारा फाइनल होगा। तो ये सब किस तरह का, मतलब निंदा प्रस्ताव होगा या किस तरह का प्रस्ताव? देखिए, ये प्रस्ताव क्या होगा, कैसा होगा, इसका रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, ये सरकार तय करेगी। सर, जो पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, उसका कितना अर्थ देखते हैं आप? मुख्यमंत्री देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर केवल पंजाब की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने के पश्चात इस समस्या का समाधान हो सकता, तो उसी प्रकार से हरियाणा सरकार भी प्रस्ताव पारित करती और समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन जो
एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो दोनों प्रदेशों की सरकारों के इंटरेस्ट हैं या जो जनता के इंटरेस्ट हैं, जो हरियाणा की जनता है या जो पंजाब की जनता है, पंजाब के लोग हैं या हरियाणा के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, चाहे वो हरियाणा प्रदेश है चाहे वो पंजाब प्रदेश है, उसके लिए सरकारें प्रयास करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसी दिशा के अंदर हरियाणा सरकार भी जो 5 तारीख का सेशन है वो करने जा रही है। तो क्या सर ये प्रक्रिया क्या होती है, इसको पारित करने के बाद केंद्र को भेजा जाता है राज्यपाल के माध्यम से या सीधे? हाँ, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सरकार का इसका फैसला तो केंद्र सरकार को ही करना है, क्योंकि मुद्दे कई हैं। केवल ये कह देने से कि पंजाब चंडीगढ़ को दिया जाए, कुछ हो सकता है कि राजनीतिक इसका फ़ायदा उठाने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया हो, लेकिन इसकी क्या परिस्थिति होगी, हरियाणा सरकार का प्रस्ताव कैसा होगा, ये सरकार आपको बताएगी। सर, ये एमएलए फ्लैट्स को लेकर भी ऐसा ही कुछ विवाद है क्या? कोई जिस प्रकार से 27% विधानसभा का हिस्सा मिला हुआ है हरियाणा को, एमएलए फ्लैट्स को लेकर भी ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, इसमें भी थोड़ा सा है कि हरियाणा एमएलए फ्लैट्स जो हरियाणा की, उसके अंदर भी 4 फ्लैट्स ऐसे हैं जो पंजाब के पास है अभी, जो हरियाणा के पास होने चाहिए थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका समस्याओं का समाधान टेबल पर बैठ के हो सकता है। सिर्फ केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए बयान देकर या प्रस्ताव पारित करके उस समस्या का समाधान मुश्किल है। जैसे सर आमतौर पे जो अपने सेशन होते हैं, चाहे बजट हो या मानसून हो, उसमें 15 दिन की अवधि होती है, इसमें कोई ऐसी अवधि की कोई समस्या नहीं है? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इमरजेंसी के अंदर कभी भी विधानसभा कॉल की जाती है और कैबिनेट उसके लिए प्रस्ताव लाती है। कैबिनेट के प्रस्ताव के पश्चात इमरजेंसी ये जो सत्र है थोड़े समय पे ही बुलाया जा सकता है। तो सूचनाएं देनी शुरू कर दी? वो हमारा काम है, हमने कर भी दी है। और ऐसा आपका मीडिया है, उससे सभी हमारे माननीय सदस्यों को सूचना हो भी जाएगी, लेकिन जो हमारा काम है वो हम कर दिया है, हमने कर दिया। क्या सर विशेष सत्र में कुछ और भी बिजनेस हो सकता है अगर एक पर्टिकुलर इशू? नहीं, अगर विशेष सत्र किसी एक इशू को लेकर के बुलाया जाता है तो उसी के ऊपर चर्चा होगी। एक सर इससे पहले मामले पर आप सर्वदल के साथ पंजाब के राज्यपाल से मिले थे, तो इस मामले में कुछ ऐसा हो सकता है कहीं ऊपर मिलना? देखिए, ये सरकार तय करेगी, ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि क्या इसके बाद प्रोसीजर रहेगा, कहाँ कहाँ किस किस को मिलना है। धन्यवाद।